Hello students, we will discuss about two dimensional motion with constant acceleration। बच्चों इसमें हम लोग बड़ा बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा 2D का डिस्कस करेंगे, पर शर्त ये लगा दी कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो सिंपल सा एक ही पॉइंट सर, एक्सेलेरेशन रिमेन्स अनचेंज। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप पहले लिखिए, रिमेन्स अनचेंज while moving in एक्स वाई प्लेन। मैंने एक प्लेन डिसाइड कर लिया, मुझे एक्स वाई प्लेन में चलना है। ओके, तो ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सर एक ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। पार्टिकल को इस प्लेन में चलना है, कुछ इस तरीके से आपने मोशन ले लिया पार्टिकल का। ओके, अगर मैं पूछूँ पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो सबने ये पढ़ा हुआ है कि सर इसका आप एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। सर ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, से पोजीशन वेक्टर आर आया, और अगर मैं देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स सर इस तरीके से बनेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जब पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन में चलेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर वेरी करेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के अलॉन्ग। को पूछे सर यहाँ पे पार्टिकल के अगर इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है तो इसका हर पॉइंट पे सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्या पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी? सर वेलोसिटी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग सर डी एक्स बाई डी टी आई कैप एंड डी वाई बाई डी टी जे कैप। फर्स्ट कंपोनेंट को आप बोल सकते हैं वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्स, भाई पार्टिकल एक्स में चल रहा है और वाई में चल रहा है, चल तो दोनों में ही रहा है ना, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। तो आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वी की वैल्यू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर आपका मन है कि मैं वेलोसिटी इस ग्राफ पे देख पाऊँ जो पार्टिकल चल रहा था, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि सर जब पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है तो उसकी वेलोसिटी बेटा अलॉन्ग टेंजेंट आती है। सर ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जो आपने वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया था। नो डाउट पार्टिकल के एक्स में कुछ वेलोसिटी होगी और वाई में कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ क्या सर पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलेरेशन है, मैं जिस डिस्कशन को कवर करना चाहता हूँ उसे मान लेता हूँ सर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन सर इस तरीके से सर है फिक्स वैल्यू, ऐसे मान लेते हैं डाउनवर्ड ऐसे आ गया, या फिर कोई और डायरेक्शन भी आप ले सकते थे। तो मैंने कहा सर मेरे पास जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू लिखी बच्चे मैंने, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, तो एक तरीके से कोई पूछे सर हम यहाँ से कैसे आ सकते हैं इस पर, तो सबको पता है बेटा अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलेरेशन मिलता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सब पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन डिस्क्राइब करनी तो मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटी हो सकती हैं, पार्टिकल एक प्लेन में चल रहा है तो उसके पास दो एक्सेलेरेशन हो सकते हैं, और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे डिफरेंशिएट करके, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे ए एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करोगे वी वाई को डिफरेंशिएट करोगे ए वाई। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से मुझे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, पार्टिकल एक्चुअली में कहाँ पर है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल किधर चल रहा है ये पता लगेगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप से, और पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है सर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, अब पॉइंट आता है बेटे यहाँ पे कि हमारे पास जो इक्वेशन जब मैंने डिस्कशन किया है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 2D में कैसे लिखा जाएगा, तो हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है ना, एक इक्वेशन बच्चे आपने पढ़ी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नो डाउट अगर मैं उस इक्वेशन को लिखूं तो आगे से मैं इसको u प्लस लिखा बच्चे आपने और ए टी लिख दिया। अगर आप इसको वेक्टर के पर्सपेक्टिव में सोचो तो ऐसा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं तो मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी ना। तो जो अभी तक आप लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे सिंपल, वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में आ गया। ओके क्लियर। सपोज करो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सर u थी, पार्टिकल एक्सेलेरेटेड था तो 1 सेकेंड में a ऐड हुआ, 2 सेकेंड में 2 ऐड हुआ, 3 सेकेंड में 3 ऐड हुआ, और t सेकेंड में कितना वेक्टर ऐड हो गया a t। अब मैं इन्हें ज्वाइन करूँगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो जो आपने वन डायमेंशन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन में बात कही थी तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे पर आप वेक्टर नहीं लिखते थे।
अब यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स। रिजल्ट सिंपल सी बात बोलता है किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एडिशनल वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का सम क्या होगा, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। समझो ये वेलोसिटी कौन सी हुई आपकी सर, इनिशियल, ये वेलोसिटी कौन सी हुई एडिशनल, और ये क्या हो गया बेटा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में दो चीज़ें होंगी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एडिशनल वेलोसिटी। ओके, चलिए अगला डिस्कशन देखें कि सर हमारे पास बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे। इधर देखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितनी आएगी। एवरेज वेलोसिटी अगर लीनियर वेरिएशन होता है तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ओके, दैट मीन्स इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ओके सर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर याद हो तो एवरेज वेलोसिटी से रिलेट होता था। एवरेज वेलोसिटी बेटा किसी पार्टिकल की क्या होती है, उस पीरियड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया और टाइम। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखना चाहो तो लेट से ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, है ना, या फिर यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से डायग्राम बना लीजिए। ये आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक, पार्टिकल का पाथ आपने ऐसे एक ग्रीन पाथ शो कर दिया, है ना। पार्टिकल मान लेते हैं चलता हुआ यहाँ से यहाँ पे आ जाता, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। यहाँ पे अगर इस तरीके से पार्टिकल वो मूव करते आया था तो मुझे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना। सो ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, और अगर मैं ये ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ओके, मुझे बच्चे यहाँ से यहाँ तक आने में टिक 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 कुछ तो टाइम लगा होगा, ऐसा तो नहीं एकदम से पहुँच जाऊँगा नारद मुनि की तरह, सब कुछ तो टाइम लिया होगा। लेट से आप यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लेते हैं बेटा, डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्लियर। अब आप अच्छे से देखो बच्चे, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, u प्लस वी बाई 2। v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एडिशनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 और डेल्टा आर। तो क्या हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे, अगर ध्यान से देखो तो ये डेल्टा टी जो है टी टाइम आ गया, मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u प्लस हाफ ए टी, ये 2 से डिवाइड हुआ और t से मल्टीप्लाई हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, आप उसे लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और एडिशनल वेलोसिटी थी, वैसे डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें आएंगी आपके पास। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। सर दो मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेलोसिटी दैट अराइजिंग फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर दिस पार्ट ऑफ द इट इज ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर। ओके, अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं होता तो मेरा यूटी डिस्प्लेसमेंट तो होता, एंड दैट सेकेंड पार्ट हाफ ए डी स्क्वायर इट स्टार्ट्स फ्रॉम ड्यू टू, ये किसकी वजह से आया सर, ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस की ही बात है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में बात नहीं आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की आपकी इक्वेशन जो बनी यहाँ पर वो सिंपल सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो आपके रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए टी इज एडिशनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। लीनियर वेरिएशन के केस में आप एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज लाइक यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन बेटा अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे पास टेक्निकली 3 इक्वेशन अभी तक आई, उनको एक बार समरी बना लें। इनिशियल वेलोसिटी इज u, okay, additional velocity is at, this is v, displacement is equal to ut is due to initial velocity and half at square is due to uniform acceleration, and average velocity during the motion is u plus v by 2। okay, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास अभी रेडी हुई। ओके, अगर इसमें हम चाहें तो एक इक्वेशन और ऐड कर सकते हैं जो कि सिंपल सी है। जैसे अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए 2a आया था, ऐसी इक्वेशन से यहाँ भी आएगी। कैसे, अच्छे से देखो, आप इधर देखो तो एक टर्म लिख सकते हो
u प्लस v, तो आप बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ v एवरेज। डन। ट्वाइस ऑफ v एवरेज क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा आर डिवाइड बाय टाइम, ये तो आता है। अच्छा v माइनस यू आ जाएगा आपके पास, v माइनस यू कितना हो जाएगा आपके पास, a इंटू टी। क्लियर। अगर मैं दोनों वेक्टर्स का, एक v प्लस यू एक v माइनस यू, इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ तो v माइनस यू का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अब आपके वेक्टर्स हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो u प्लस वी ट्वाइस डेल्टा आर बाई टी एक टर्म था, और डॉट प्रोडक्ट लिया तो बेटा आपके पास ए टी कैंसिल हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक टर्म आएगा v डॉट वी, ओके, एक टर्म आएगा बच्चे आपके पास माइनस यू डॉट यू, एक टर्म आएगा बेटा v डॉट यू, और एक टर्म आएगा माइनस यू डॉट वी। तो आपका रिलेशन क्या बन गया, ट्वाइस ए डॉट डेल्टा आर। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ सही टर्म कैंसिल होगा, सॉरी ये दो टर्म कैंसिल होंगे, और रिलेशन v डॉट यू, v डॉट वी होगा v कॉस ज़ीरो, u डॉट यू होगा u कॉस ज़ीरो, एंड रिलेशन इज लाइक ट्वाइस a डॉट डेल्टा आर। क्लियर। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता था। अब क्योंकि आप 2D में चल रहे हो, प्लेन में चल रहे हो, वेक्टर्स हैं, तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो इस तरीके से आई, सर इनिशियल वेलोसिटी और एडिशनल वेलोसिटी, सिंपल u80 नहीं लिखना पड़ेगा वेक्टर के साथ। सर मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेलोसिटी ut, ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हाफ at स्क्वायर, my average velocity during the motion is like u plus v by 2, and v square is equal to u square twice a dot delta. These equations are different in comparison to motion, uniform motion of body along a straight line with uniform acceleration. तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बच्चे एक चीज़ आती है यहाँ पे, आप अच्छे से ध्यान से देखो, दो चीज़ों को आप अच्छे से समझो कि जब आप बॉडी को एक्स वाई प्लेन में चलाएंगे तो श्योरली सर वो एक्स में भी चलेगी और वाई में भी चलेगी। तो जो v को यू प्लस ए टी वाला डिस्कशन बेटा आपने पढ़ा था, उसको हम लोग वेक्टर में एक बार फॉर्म करके देखें, है ना। ये मैंने एक्स वाई लिखा, क्लियर। अब अगर बच्चे मेरे से को पूछे कि सर आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बनाइए, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया v नॉट। एडिशनल वेलोसिटी वेक्टर बच्चे क्या है, at। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है बच्चे, तो इसको मैं v नॉट लिख देता हूँ या फिर u लिख दूँ, जो आपकी मर्जी है, दोनों चलते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ बेटा ध्यान से देखो, इन सब में जितने वेक्टर्स होंगे उनमें एक आपको परपेंडिकुलर और बेस तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस के लिए बच्चे मैं एक लाइट कलर पिक कर लेता हूँ, पर लाइट इसमें दिखेगा नहीं, हम कलर पिक कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ ऑरेंज ले लेते हैं, पर ये रेड के सामने नहीं दिखेगा, तो मैंने ये रेड ले लिया, चलो। पर ये भी ऑलरेडी आपका ग्रीन पिक कर लेते हैं। अब बच्चे बताओ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या उसके दो कंपोनेंट्स थे, यस सर, एक्स वाई कंपोनेंट। सर एडिशनल वेलोसिटी के भी क्या एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स होंगे, यस सर। और जो मेरी वेलोसिटी बेटा फाइनल आएगी, है ना, जो मेरी वेलोसिटी फाइनल आएगी वो क्या होगी बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इन तीनों दोनों का सम आ गया बच्चे। और क्या उसके भी मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे, क्लियर। अब बच्चे मैं अगर इनके नाम लिखूं तो पक्की बात होगी बेटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप इधर देखो अच्छे से, ये कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, v नॉट एक्स यू, इसको आप यू एक्स लिख सकते हो, ये यू वाई था, ये ए एक्स था, ये ए वाई था, ये पूरा क्या हो गया वी एक्स, है ना, ये पूरा क्या हो गया बेटा वी वाई। ठीक, ये क्या हो गया बच्चे ए एक्स टी, ये क्या हो गया बेटा ए वाई टी।
तो अब अच्छे से देखो, तो ये वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास, यू वाई। तो अगर मैं केवल एक डायरेक्शन को कवर करूं तो टेक्निकली वी वाई किसके इक्वल होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से लिखोगे तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी लाइक इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एडिशनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी लाइक इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एडिशनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एक चीज़ पक्की हो गई कि भले ये 2D की बात है, पर इसमें आपके दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक्स को वाई से, वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो 2D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1D। 2D के अंदर आपके दो वन डायमेंशनल मोशन छुपे हुए हैं। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा axt। तो ये हो जाएगा vx इक्वल टू ux प्लस axt। ये होगा uy, ये होगा uy प्लस ayt इक्वल टू vy, है ना? क्लियर? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एडिशनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे देखें, एक बार डिस्प्लेसमेंट का भी देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पे ऐसे डार्क कलर के साथ आपने यहाँ पे ये वेक्टर लिखा, थोड़ा सा ये स्ट्रेट बनाया। ठीक है, ये वेक्टर बेटा क्या हो गया, ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ut। क्लियर? और ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हाफ at स्क्वायर। अब बच्चे अगर मैं सीधे सीधे इसमें ये दो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जो परपेंडिकुलर बेस का कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, uxt, x डायरेक्शन की वेलोसिटी से x में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है uxt, y में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है uyt, x में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है x से, तो हाफ axt स्क्वायर, और y में कितना डिस्प्लेसमेंट होता था, आप बोलते हैं हाफ ayt स्क्वायर। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि uyt ut और हाफ at स्क्वायर का जब बच्चे मैं सम करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक वेक्टर, चलो मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या मुझे यहाँ पे x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट मिला होगा, यस सर। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, देखो अच्छे से, x डायरेक्शन में कितना चलोगे वो डेल्टा x हो जाएगा, और y में कितना चलोगे वो डेल्टा y हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डेल्टा x जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और डेल्टा y हो जाएगा uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो टेक्निकली फिर से एक बार ऐसा हुआ कि दोनों मोशन एक दूसरे से परफेक्टली इंडिपेंडेंट है। तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर एंड डेल्टा y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ओके, तो ये कंपोनेंट जो मैंने आपको दिखाया है एक तरीके से बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप बॉडी का मोशन 2D में लेके चलते हैं तो आप एक बात बोलते हैं सर 2D में जब बॉडी चलती है, जब देखिएगा जब 2 डायमेंशनल मोशन है आपके पास तो वो x हो सकता है, y हो सकता है, yz हो सकता है, पर प्लेन फिक्स करना है। जब आप इस प्लेन में बच्चे चल रहे हो तो इस तरीके से ऐसा है। तो क्या बॉडी x में चली है कुछ, यस सर। बॉडी y में चली है, यस सर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कैसा मोशन है सर, 2 डायमेंशनल मोशन। मैं यहाँ से स्टार्ट करके फिनिश यहाँ तक आता हूँ, मैं x में चला हूँ, यस सर। मैं y में चला हूँ, यस सर। मेरी x में वेलोसिटी है, यस सर। मेरी y में वेलोसिटी है, यस सर। तो सर हम 2 डायमेंशनल मोशन कैसे पढ़ें, तो एनसीईआरटी की एक बड़ी बढ़िया सी लाइन बोलती है किसी 2 डायमेंशनल बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज ट्वाइस ऑफ 1 डायमेंशनल। सर ये कैसी मैथ हुई, बेसिकली बच्चे ये जो 2D है उसके अंदर 2 1 डायमेंशनल छुपे हुए हैं। ये दोनों 1 डायमेंशनल बेटा ध्यान से देखना कैसे हैं बेटा, पहला वर्ड, दीज 1 डायमेंशनल मोशन आर साइमल्टेनियस। एक्स एक्स की केयर कर रहा है, वाई वाई की केयर कर रहा है, दोनों साथ चल रहे हैं। आपके ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों वैरी कर रहे हैं, है ना, तभी तो आपका 2D आया, दोनों साइमल्टेनियस। सच्ची बात है, साइमल्टेनियस हो गए तो कॉम्प्लिकेट हो गए ना, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को मतलब ही नहीं है। एक्स को वाई से मतलब नहीं, वाई को एक्स से मतलब नहीं, और हमें दोनों से मतलब है क्योंकि हम प्लॉट बना पाए, ग्राफ बना पाए, और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट के क्यों है, क्योंकि सर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब आपको बेटा ये बात याद आएगी कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए,
क्योंकि रेक्टेंगुलर नहीं लेते तो फिर वो इंडिपेंडेंस नहीं आती। मान लो कल को आप एक्स और वाई ऐसे ले, सर हम 60 डिग्री पे ले लेते हैं, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स का कॉम्पोनेंट वाई में, वाई का कॉम्पोनेंट एक्स में आएगा, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर? तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो 2 डायमेंशनल मोशन इज ट्वाइस ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, इज साइमल्टेनियस, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो इक्वेशन क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब आपको मैं छोटी सी बात दूँ यहाँ पर, इधर एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक पार्टिकल के बारे में बेटा बता दे कि उसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो बताइए उसका टी टाइम बाद वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप दी गई, ठीक है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन बेटा आपको दे दिया गया बेटा -10 जे कैप। तो बताइए वेलोसिटी टाइम टी कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको क्लियर है बेटा, ये कुछ इस तरीके का डिस्कशन है कि इनिशियल वेलोसिटी बच्चे कितनी थी, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, कुछ ऐसा आ गया। उसमें आप एडिशनल वेलोसिटी बेटा ऐड करेंगे। एडिशनल वेलोसिटी जो ऐड होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, है ना। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ये यू सही है, यस सर, ये ए सही है, यस सर, और एडिशनल वेलोसिटी अगर 80 आती है तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चे बोलो कितनी होगी। तो अब सिंपल है सर, कुछ करना ही नहीं है। u 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप था, और उसमें हर एक सेकेंड में -10 का वेक्टर ऐड होता जाएगा, तो -10 टी जे कैप। अगर कोई पूछे तो पूरा अगर अच्छे से लिखें आई कैप और जे कैप के साथ, तो 30 आई कैप प्लस 40 -10 टी जे कैप। देखो फिर से एक क्लियर डिवीज़न है, जब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट नहीं चेंज होगा। वो कहेगा तुम वाई के कंपोनेंट को चेंज करो, मुझे मत तंग करो। तो 30 आई कैप प्लस 40 -10 टी जे कैप। को बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर से बेटा यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखे, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप इंटू टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इतना चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कितना चलोगे, -10 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। तो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 टी आई कैप प्लस 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा लिखने में अलग हो गया, पर हमें ऐसे करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमने जो कवर किया वो बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी वेरी करेगी, एक्स और वाई दोनों वेरी करेगी अगर एक्स और वाई में एक्सेलरेशन है। एक्स को डिफरेंशिएट करने पे वी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करने पे वी वाई, वी एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ए एक्स, और वी वाई को डिफरेंशिएट करने पे ए वाई। ये क्लियर है डिस्कशन?